अल्लाह की ज़मीन है, बीजेपी केंद्र सरकार जो है इसे छीनना चाहती है और हम किसी भी कीमत पे इसको नहीं चाहते कि छीने सरकार। सर असल में क्या है, वास्तविक क्या है, हकीकत क्या है, जब करीब आओगे तो पता चलेगा। एक बात कहता हूँ, भारत माँ सबकी है, हम हिंदुस्तान के बेटे हैं। हाँ। APJ कलाम राष्ट्रपति बने थे। हाँ। हमें करीब आना पड़ेगा। हाँ। हमारा नारा भाईचारा को मजबूत करना पड़ेगा। हाँ। बिस्तर में सलवट है तो उसको सीधी करनी पड़ेगी करीब आकर, ये इस्लाम भी कहता है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी की तरफ से भी हो, ये इस्लाम में कहा गया है। मैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल हूँ, ठीक है, तो मैं जितना सम्मान आपका करता हूँ, दुबे साहब का उतना ही सम्मान मैं शारिक का करता हूँ। हाँ। अब्दुल का करता हूँ। हाँ। तो हमारा मिशन भाईचारा है। लेकिन ओवैसी साहब देश के ओवैसी साहब वहाँ के प्रतिनिधि हैं। 1 करोड़ आदमी की भावना, हर आदमी को अपनी बात कहने के अधिकार है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें वोट की ताकत दी है, बराबरी का अधिकार दिया। जी जी। लेकिन देखिए ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं, यही तो वो इसीलिए लोगों कह रहे हैं कि भाई सड़कों पर आइए, विरोध करिए। यही मैंने एक बात कहा, तालीम आएगी तो तस्वीर बदलेगी। मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है। सुनिए आप मेरी बात, अगर कोई भी फैसला कर देगा तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी क्या? हमारा संविधान जो कह रहा है, हम संविधान का सम्मान करते हैं। हम इस माटी के बेटे हैं, इस माटी में चले जाएंगे और माटी के लिए सर कटवा देंगे। कैप्टन हनीफुद्दीन ने वो काम किया है, मौलाना बड़े बड़े जो हमारे शहीद हुए उन्होंने किया है, हमारा भी हिस्सा है। और ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू और मुसलमान भारत माँ की 2 आंखें हैं। अगर एक आंख भी कमजोर होगी तो भारत माँ का चेहरा बदनुमा होगा, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन शाहीन बाग बनाने की धमकी तो यही लोग दे रहे हैं ना। क्यों करें? जोड़ की तो बात करें आप। हाँ। अरे मेरे भाई, नहीं, लेकिन सर जो बोल रहे हैं शाहीन बाग बनाने की धमकी दे रहे हैं, जब करे अगर बदलाव हुआ। इधर उधर की बात न कर, ये बता के कारवा क्यों लुटा। हमें आज में जीना है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, सब मिलकर लिखेंगे नए हिंदुस्तान की कहानी। इतनी नफरत क्यों लोग बांट रहे हैं? यही तो आप पैगाम दीजिए ना मुसलमानों को कि भाई हिंदू का हा और मुसलमान का माँ जुड़ गया तो क्या बन गया? हम। भारत की संस्कृति हम की संस्कृति है, न खाली हा की संस्कृति है, न खाली माँ की संस्कृति है, हमारी जोड़ की संस्कृति है। ठीक है कि नहीं? जोड़ होगा तो हम विश्व का नेतृत्व कर पाएंगे। अगर तोड़ होगा तो घर को भी नहीं चला पाएंगे, देश तो क्या चलाएंगे। तो जो नफरत बोल रहे हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? जो नफरत बोल रहे हैं उनसे कहूंगा कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे परमात्मा, हे जगत पिता परमेश्वर, उनको तूने बुद्धि दी, उसे सतमार्ग की तरफ चला दे, यही मेरे शास्त्र कहते हैं। एक लास्ट सवाल यही रहेगा, क्योंकि देखिए संशोधन जो हो रहा है उसमें यही कहा जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों को जिस तरीके से नहीं सुन लीजिए सवाल। हाँ, मत बरगलाओ। हम समाज जो मुस्लिम के मसीहा बनते हैं वो उनकी तरफ से यही बयान आता है कि अल्लाह की जमीनें छीनी जा रही हैं, यही भड़काया जा रहा है। अल्लाह की पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आपको आप मेरे छोटे भाई हैं। जी जी। जब तक हमें जानकारी ना हो, हमें 2 कान अल्लाह भगवान ने दिए, अल्लाह ने, और जबान दी है एक, तो सुने, मनन करें, चिंतन करें, बुद्धि का प्रयोग करें और सृजन करें, और जानकारी हो तो बोलें। क्योंकि मुद्दतों सोचना और मुख्तसर बोलना हलाकत में डाल देगा परिंदे तुझे, तेरा बेसबब बोलना। तो हमें विषय की जानकारी होनी चाहिए। मैं प्रोफेसर हूँ पत्रकारिता, इसीलिए आपसे समझना चाह रहा हूँ कि वाकई में ऐसा है क्या, अल्लाह की जमीनें छीनी जा रही हैं? सर अल्लाह जो भगवान है वो सृष्टि का पालक है। सृष्टि वो पेड़ों का मालिक है, वो समुद्र का मालिक है, जी जी। वो चंद्रमा का मालिक है, वो सूरज का मालिक है, वो मछलियों का मालिक है, वो परिंदों का मालिक है, वो दुनिया में तमाम चीजों का मालिक है। उसकी चीज कोई छीन सकता है क्या? बताइए सर, भगवान की चीज कोई छीन सकता है? तो ये बरगलाना बंद करें, लोगों को चेतना में जीने दें और मोहब्बत से हिंदुस्तान को तरक्की की ओर बढ़ने दें। तोड़ ना करें, जोड़ करें, क्योंकि हमारा तो पैगाम में मोहब्बत है। जहां तक पहुंचे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, हमारा नारा भाईचारा। और मुसलमान बता नहीं पाता, मैं बताता हूँ, जो इस धरती को आए हाय आराधना करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने आप की वजू करता हो, पवित्र हो के इसको सजदा करता हो, तो मुसलमान गद्दार नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद तालीम की कमी है, उसे बताना नहीं आता।
एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा सर। जो लोग ये कह रहे हैं सर, एक सवाल आपसे, जो लोग ये कह रहे हैं कि पूरे देश में धर्मेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद, उनका एक लास्ट बयान आपसे ले लूं, कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम भाइयों के साथ गलत होगा तो खून की कुर्बानी भी उनके साथ देंगे। उस पे क्या आप कहेंगे? मैं इस कनॉट प्लेस को कहने लगूं कि ये अलीगढ़ है, चलेगा? नहीं चलेगा ना, बिल्कुल नहीं। तो उनका रास्ता उन्हें मुबारक, हम बुद्धि वालों का रास्ता हमें मुबारक। हाँ। आओ जोड़ की बात करें, समाज को बनाएं, हाँ। राष्ट्र बन जाएगा। क्योंकि हाँ। उनकी तुर्बत पर एक भी दिया नहीं, जिनके खून से जले थे चरागे वतन और जगमगाते हैं आज उनके मकबरे जो बेचते थे शहीदों के कफन। आओ देश को जोड़ने का काम करें। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। हमारा नारा भाईचारा। अल्लाह की ज़मीन है, बीजेपी केंद्र सरकार जो है इसे छीनना चाहती है और हम किसी भी कीमत पे इसको नहीं चाहते कि छीने सरकार। सर असल में क्या है, वास्तविक क्या है, हकीकत क्या है, जब करीब आओगे तो पता चलेगा। एक बात कहता हूँ, भारत माँ सबकी है, हम हिंदुस्तान के बेटे हैं। हाँ। APJ कलाम राष्ट्रपति बने थे। हाँ। हमें करीब आना पड़ेगा। हाँ। हमारा नारा भाईचारा को मजबूत करना पड़ेगा। हाँ। बिस्तर में सलवट है तो उसको सीधी करनी पड़ेगी करीब आकर। ये इस्लाम भी कहता है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी की तरफ से भी हो। ये इस्लाम में कहा गया है। मैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल हूँ, ठीक है, तो मैं जितना सम्मान आपका करता हूँ, दुबे साहब का उतना ही सम्मान मैं शारिक का करता हूँ। हाँ। अब्दुल का करता हूँ। हाँ। तो हमारा मिशन भाईचारा है। लेकिन ओवैसी साहब देश के ओवैसी साहब वहाँ के प्रतिनिधि हैं। 1 करोड़ आदमी की भावना, हर आदमी को अपनी बात कहने के अधिकार है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें वोट की ताकत दी है, बराबरी का अधिकार दिया। जी जी। लेकिन देखिए ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं, यही तो वो इसीलिए लोगों कह रहे हैं कि भाई सड़कों पर आइए, विरोध करिए। यही मैंने एक बात कहा, तालीम आएगी तो तस्वीर बदलेगी। मुसलमान बेवकूफ नहीं है। सुनिए आप मेरी बात, अगर कोई भी फैसला कर देगा तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी क्या? हमारा संविधान जो कह रहा है, हम संविधान का सम्मान करते हैं। हम इस माटी के बेटे हैं, इस माटी में चले जाएंगे और माटी के लिए सर कटवा देंगे। कैप्टन हनीफुद्दीन ने वो काम किया है, मौलाना बड़े बड़े जो हमारे शहीद हुए उन्होंने किया है, हमारा भी हिस्सा है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, हिंदू और मुसलमान भारत माँ की 2 आंखें हैं। अगर एक आंख भी कमजोर होगी तो भारत माँ का चेहरा बदनुमा होगा, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन शाहीन बाग बनाने की धमकी तो यही लोग दे रहे हैं ना। क्यों करें? जोड़ की तो बात करें आप। हाँ। अरे मेरे भाई, नहीं, लेकिन सर जो बोल रहे हैं शाहीन बाग बनाने की धमकी दे रहे हैं, जब कह रहे अगर बदलाव हुआ। इधर उधर की बात न कर, ये बता के कारवा क्यों लुटा। हमें आज में जीना है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, सब मिलकर लिखेंगे नए हिंदुस्तान की कहानी। तो इतनी नफरत क्यों लोग बांट रहे हैं? यही तो आप पैगाम दीजिए ना मुसलमानों को कि भाई हिंदू का हाँ और मुसलमान का माँ जुड़ गया तो क्या बन गया? हम। भारत की संस्कृति हम की संस्कृति है, न खाली हाँ की संस्कृति है, न खाली माँ की संस्कृति है, हमारी जोड़ की संस्कृति है। ठीक है कि नहीं? हाँ। जोड़ होगा तो हम विश्व का नेतृत्व कर पाएंगे। हाँ। अगर तोड़ होगा तो घर को भी नहीं चला पाएंगे, देश तो क्या चलाएंगे। तो जो नफरत बोल रहे हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? जो नफरत बोल रहे हैं उनसे कहूंगा कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे परमात्मा, हे जगत पिता परमेश्वर, उनको तूने बुद्धि दी, उसे सतमार्ग की तरफ चला दे। यही मेरे शास्त्र कहते हैं। एक लास्ट सवाल यही रहेगा, क्योंकि देखिए संशोधन जो हो रहा है उसमें यही कहा जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों को जिस तरीके से नहीं सुन लीजिए सवाल। हाँ, मत बरगलाओ। हम समाज जो मुस्लिम के मसीहा बनते हैं उनकी तरफ से यही बयान आता है कि अल्लाह की जमीनें छीनी जा रही हैं, यही भड़काया जा रहा है। अल्लाह की पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आपको आप मेरे छोटे भाई हैं। जी। जब तक हमें जानकारी ना हो, हमें 2 कान अल्लाह भगवान ने दिए, अल्लाह ने, और जबान दी है एक, तो सुने, मनन करें, चिंतन करें, बुद्धि का प्रयोग करें और सृजन करें, और जानकारी हो तो बोले। क्योंकि मुद्दतों सोचना और मुख्तसर बोलना हलाकत में डाल देगा परिंदे तुझे, तेरा बेसबब बोलना। तो हमें विषय की जानकारी होनी चाहिए। मैं प्रोफेसर हूँ, पत्रकारिता, इसीलिए आपसे समझना चाह रहा हूँ कि वाकई में ऐसा है क्या, अल्लाह की जमीनें छीनी जा रही हैं? सर अल्लाह जो भगवान है वो सृष्टि का पालक है। सृष्टि वो पेड़ों का मालिक है, वो समुद्र का मालिक है, जी। वो चंद्रमा का मालिक है, वो सूरज का मालिक है, हाँ। वो मछलियों का मालिक है, वो परिंदों का मालिक है, वो दुनिया में तमाम चीजों का मालिक है। उसकी चीज कोई छीन सकता है क्या?
बताइए सर, भगवान की चीज कोई छीन सकता है? तो ये बरगलाना बंद करें, लोगों को चेतना में जीने दें और मोहब्बत से हिंदुस्तान को तरक्की की ओर बढ़ने दें, तोड़ ना करें, जोड़ करें, क्योंकि हमारा तो पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, हमारा नारा भाईचारा। और मुसलमान बता नहीं पाता, मैं बताता हूँ, जो इस धरती को आए हाय आराधना करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने आप की वजू करता हो, पवित्र हो के इसको सजदा करता हो, तो वो मुसलमान गद्दार नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद तालीम की कमी है, उसे बताना नहीं आता। एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा सर। जो लोग ये कह रहे हैं सर, एक सवाल आपसे, जो लोग ये कह रहे हैं कि पूरे देश में धर्मेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद, उनका एक लास्ट बयान आपसे ले लूं, कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम भाइयों के साथ गलत होगा तो खून की कुर्बानी भी उनके साथ देंगे। उस पे क्या आप कहेंगे? मैं इस कनॉट प्लेस को कहने लगूं कि ये अलीगढ़ है, चलेगा? नहीं चलेगा ना, बिल्कुल नहीं। तो उनका रास्ता उन्हें मुबारक, हम बुद्धि वालों का रास्ता हमें मुबारक। आओ जोड़ की बात करें, समाज को बनाएं, राष्ट्र बन जाएगा। क्योंकि उनकी तुरबत पर एक भी दिया नहीं, जिनके खून से जले थे चरागे वतन, और जगमगाते हैं आज उनके मकबरे जो बेचते थे शहीदों के कफन। आओ देश को जोड़ने का काम करें। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, हमारा नारा भाईचारा।